नमस्कार दोस्तों। आज मैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के होम लोन के बारे में आपको बताऊंगा। इसके बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा और अभी कौन कौन सी स्कीम्स किसके लिए चल रही है वो मैं आपको बताऊंगा। एक डिटेल डिस्क्रिप्शन वीडियो। सबसे पहले मैं बात कर लूँ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड क्या है। एलआईसी का नाम आपने सुना ही होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसी की एक सब्सिडरी है हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो मतलब ये गवर्नमेंट एंटिटी, डायरेक्टली गवर्नमेंट एंटिटी नहीं है, लेकिन आप इस पर विश्वास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरह कर सकते हैं कि जितनी ट्रस्टवर्दी और विश्वसनीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से होम लोन लेना है उतना ही एलआईसी से होम लोन लेना है। आप एक डायरेक्टली आप ये समझिए आप एलआईसी से होम लोन ले रहे हैं। अब सबसे पहली बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की। आज मार्च 2025 के अंदर होम लोन की इंटरेस्ट रेट एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में 8.25 से स्टार्ट होती है और जो इंटरेस्ट रेट है ये मिनिमम इंटरेस्ट रेट है 8.25। और इंटरेस्ट रेट जनरली काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है 8.25 तक आपको मिल जाएगा। सिविल स्कोर अगर थोड़ा सा ख़राब है तो हो सकता है आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए। कस्टमर की प्रोफाइल, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, अच्छा किसी एमएनसी कंपनी में काम करते हैं, आपको बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप कहीं आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं लेकिन आपके पास इनकम सोर्स स्टेबल नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट की कमी है या आपकी सैलरी कम है, आप किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म में काम करते हैं तो हो सकता है इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा मिले। कस्टमर जेंडर, अगर आप फीमेल हैं तो आपको कंसेशन मिलेगा, प्रोसेसिंग फीस में भी कंसेशन मिलेगा, इंटरेस्ट रेट में भी कंसेशन मिलेगा। और अगर आप मेल हैं तो आपको किसी तरह का कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। अमाउंट, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 1 लाख से लेकर 15 करोड़ तक का लोन देती है। ये डिपेंड करता है आपकी एलिजिबिलिटी पे और आप जो प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं उसके लिए। अब जो होम लोन अमाउंट आपकी प्रॉपर्टी पे कैसे डिपेंड करेगा ये मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। सबसे पहले आप ये समझिए क्या बनेगा। मान के चलिए अगर आप 30 लाख तक का भी लोन लेना चाह रहे हैं होम लोन, तो आपकी जो परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यूएशन वो 0.9 तक होनी चाहिए। मतलब आपका 34 लाख तक की प्रॉपर्टी पे आपको 30 लाख तक का लोन मिल जाए। अगर 30 से 75 लाख रुपए तक का लोन आप लेना चाह रहे हैं तो प्रॉपर्टी की जो टीईवी रेशियो है वो 0.8% होनी चाहिए। और अगर यदि आप 75 लाख से ऊपर लोन ले रहे हैं तो आपका जो रेशियो है वो 75% होना चाहिए। मतलब लोन टू प्रॉपर्टी वैल्यू आपकी 75% होनी चाहिए। अब इसको मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान के चलिए आपने कहा यार मुझे 50 लाख का लोन चाहिए, तो जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो उसकी मार्केट वैल्यू 62,50,000 होनी चाहिए, क्योंकि 62,50,000 की प्रॉपर्टी की 80% वैल्यू 50 लाख होती है। यानी कि मिनिमम आपको 62,50,000 की प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी अगर 50 लाख का होम लोन आपको चाहिए तो। ये बहुत सिंपल वर्ड में इस तरीके से आपको जितने का लोन चाहिए उतने रेशियो में आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं लोन टेन्योर की। लोन टेन्योर देखो, जो सैलरीड क्लास है, मतलब जिनको नॉर्मल मंथली इनकम होती है, मंथली सैलरी मिलती है, उनको मैक्सिमम टेन्योर 30 साल तक का मिल सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉय मतलब बिजनेसमैन, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, इन सबको 25 साल तक का मैक्सिमम टेन्योर मिल सकता है। और जो पेंशनर्स हैं जिनको पेंशन आती है उनके लिए स्कीम है गृहप्रस्थ। उसमें 80 साल तक की एज तक के लिए इनको जिस टेन्योर मिल सकता है। मतलब अगर किसी की उम्र 65 साल है तो 15 साल का टेन्योर उसको लोन अमाउंट पे मिल सकता है। ये सिंपल है। होम लोन, अब प्रोसेसिंग फीस और चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए होम लोन की जो प्रोसेसिंग फीस है वो 0.25% से लेके 1% प्लस जीएसटी। मतलब अगर मैं 0.5 की बात करूं और अगर यदि आप 1 करोड़ का होम लोन लेना चाह रहे हैं तो 50,000 प्लस जीएसटी। होम लोन मिनिमम आपको 5,000 और मैक्सिमम 50,000 रुपये तक की प्रोसेसिंग फीस बैंक ले सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में जनरली मैंने देखा है आधे से ज़्यादा टाइम प्रोसेसिंग फीस वेव होती है। और अगर यदि आप बैलेंस ट्रांसफ़र करा रहे हैं किसी और बैंक से एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में तो आपका ये मान के चलिए कोई भी बैंक प्रोसेसिंग फीस नहीं लेता बीटी के ऊपर। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कि कौन कौन कस्टमर इस चीज़ के लिए एलिजिबल है। सबसे पहले सैलरीड क्लास को लोन मिल जाता है, सेल्फ एम्प्लॉयड को लोन मिल जाता है जो बिजनेस क्लास है। बिजनेस क्लास में ज़रूरी नहीं है कि आपके बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूव हो या फिर आपने पूरा अच्छा खासा इनकम टैक्स रिटर्न दिखा रखा हो।
आपकी जो शॉप है, जो भी बिजनेस प्रोमाइसेस है, अगर उसकी इंस्पेक्शन होती है तो वहाँ पर ये लगना चाहिए कि ये रेगुलर बिजनेस है और रेगुलर इनकम यहाँ से हो रही है। तीसरा है पेंशनर। जिन लोगों को पेंशन आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या रेलवे एम्प्लॉइज़ हैं, उनको लोन मिल सकता है। अब बात करते हैं सिविल स्कोर पे। जो मिनिमम सिविल स्कोर रिक्वायर्ड है वो 600 है, लेकिन LIC हाउसिंग फाइनेंस ये रिकमेंड करता है कि आप कम से कम 700 के ऊपर सिविल स्कोर है तो आपके लोन सेंक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब बात करते हैं पर्पज़ की, कि होम लोन किस पर्पज़ के लिए दिया जाता है। आप नया हाउस या फ्लैट खरीद रहे हैं, उसके लिए होम लोन मिल जाएगा। पुराना हाउस खरीद रहे हैं, उसके लिए भी होम लोन मिल जाएगा। घर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, उसके लिए मिल जाएगा। अगर आपका ऑलरेडी घर है, उसमें रिनोवेशन या एक्सपांशन करना है, दूसरी मंजिल बनवानी है, तीसरी मंजिल बनवानी है, उसके लिए लोन मिल जाएगा। प्लॉट परचेज कर रहे हैं सिंपली, उसके लिए लोन मिल जाएगा। अगर आपका कहीं और लोन चल रहा है तो आप LIC हाउसिंग फाइनेंस में उस लोन को बैलेंस ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इम्पोर्टेंट स्कीम्स कि LIC हाउसिंग फाइनेंस में आज की डेट में कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं। सबसे पहला जो उनका प्रोडक्ट है वो है रेगुलर होम लोन, गृह प्रकाश के नाम से। मतलब जो नॉर्मल होम लोन है, जो किसी को भी मिल जाएगा, सैलरीड क्लास को, बिजनेस क्लास को, पेंशनर को। पर्पज़ वही है, कंस्ट्रक्शन, बाय, रिनोवेशन। तीसरा सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड को मिल सकता है। इंटरेस्ट रेट जो स्टार्ट होती है वो 8.25 से होती है। लोन टेन्योर है वो 30 साल तक मैक्सिमम है। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है गृह सुविधा। गृह सुविधा सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस के लिए होता है जिनका मेनली काम नगद में होता है या बिजनेस प्रूफ उनके पास प्रॉपर नहीं है, या रिटायरमेंट के करीब जो लोग हैं और जो लंबी अवधि के लिए लोन चाहिए। ब्याज दर इसके अंदर 8.25 से शुरू होता है। अवधि 30 साल तक मैक्सिमम लोन मिल सकता है और रिटायरमेंट के करीब, यानी कि एक तरीके से अगर आपके पास इनकम सोर्स, एक स्टेबल इनकम सोर्स नहीं है तो आप गृह सुविधा में अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा आता है गृह वरिष्ठ, जो पेंशनर होम लोन लेना चाहते हैं उनके लिए। इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी है वो है सरकारी कर्मचारी, PSU स्टाफ, इन सब के लिए। ब्याज दर इसके अंदर 8.5 से शुरू होती है और सिविल स्कोर अगर आपका कम है तो थोड़ी इंक्रीज हो सकती है। मैक्सिमम ये 30 साल तक के लिए मिल सकता है, या पेंशनर 80 साल की उम्र पहले अटेंड कर ले उस तक। मतलब जैसा मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आपकी उम्र 65 साल है तो आपको 15 साल तक के लिए और लोन मिल सकता है। रिटायर लोगों को EMI में छूट वगैरह का लाभ मिल जाता है। फ्रेंड्स, हम पैन इंडिया होम लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको होम लोन चाहिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और अगर यदि आप किसी की फ़ाइल हमें रेफ़र करेंगे होम लोन की, हम आपको अच्छा खासा कमीशन उस पर देंगे लोन डिसबर्समेंट के बाद। फ़ाइल रेफ़र करने के लिए, लोन अप्लाई करने के लिए ऊपर दिए हुए WhatsApp नंबर या कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।